नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि जब डर घर कर जाता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है। बिहार के लोग एक के बाद एक लूट और मर्डर की वारदातों से सहम गए हैं। रात का घना अंधेरा हो या दिन का उजाला, अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन दहाड़े बीच बाजार हथियारों के साथ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कत्ल की गिनती है जारी। बीच बाजार हो रही गोलीबारी। दिन दहाड़े होती लूट। अपराधियों को कितनी छूट। आसमान पर है आक्रोश। गांव शहर हर तरफ रोष। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। दहशत दिन रात। किशनगंज की डोंक नदी में 3 दिनों से लापता चौकीदार रामकुमार का शव बरामद हुआ। रामकुमार मुठिया थाने में पदस्थापित थे और ड्यूटी जाने के दौरान 3 दिन पहले लापता हो गए थे। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पूर्णिया में देर रात एक शराब माफिया ने युवक को गोली मारी। घटना सहायक खजांची थाना के रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुरबाड़ी के पास की है। घायल युवक सावन को परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शंकर चौक का छोटू सहनी, जो शराब कारोबारी है, उसे 4 दिन पहले सावन का झगड़ा हुआ था और शनिवार की रात जैसे ही सावन वहां पहुंचा, छोटू सहनी और उसके एक अन्य साथी गुल्ली ने उसके सिर पर रॉड से हमला किया और फिर कमरे में, जी हां, कमर में गोली मार दी। सहायक खजांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि शराब के कारोबार को लेकर ही गोलीबारी हुई। घायल युवक सावन और आरोपी छोटू सहनी दोनों शराब के कारोबार में जेल जा चुके हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। गोपालगंज के रामनाथ शर्मा मार्ग में देर रात अपराधियों ने आरजेडी नेता और पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामनाथ साहू के घर पर सरेआम फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि इससे पूरे इलाके में दहशत है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। घटनास्थल गोपालगंज नगर थाने में 150 मीटर दूर है। रामनाथ साहू लालू प्रसाद के करीबी तो हैं ही, जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस के वकील भी हैं। वो कोर्ट में इस मामले के आरोपी और जेडीयू विधायक पप्पू पांडे समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने वाले थे। वारदात को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। घटनास्थल पर 5 खोखे मिले हैं। गोपालगंज के सदर एसडीओ उपेंद्र पाल और एसडीपीओ नरेश पासवान ने घटनास्थल का जायजा लिया। का विरोध करने का हमारा प्लान था, तो चूंकि उस दिन वो रुपंचक वाला मामला नहीं था, दूसरा केस था, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो सारे वकील साहब लोग को ये जानकारी हो गई कि रुपंचक मामले में हम लोग मुकेश पांडे का विरोध करेंगे। तो ऐसी आशंका हम लोगों को लग रही है कि ये पूरी तरीके से दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हाजीपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। नगर थाना के आर्यन कॉलेज के पास अपराधियों ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी पर फायरिंग की। इस फायरिंग में व्यवसायी बाल बाल बच गए, लेकिन गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। अपराधियों ने व्यवसायी के पास से 2.25 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात व्यवसायी डाक बंगला रोड स्थित अपनी दुकान बंद कर जब गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी आर्यन कॉलेज के पास अपराधियों ने उन पर हमला बोला। बेगूसराय पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में पुलिस के जवान भगवानपुर बाजार में दवा खरीद रहे युवक की पिटाई करते दिखे। ये युवक अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर सवार था। भगवानपुर पुलिस ने रोका तो नहीं रुके। आगे चलकर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी की तो इन युवकों पर डंडा बरसा दिया। पीड़ित कौशल पोदार दामोदरपुर का रहने वाला है।
जबकि पिटाई करने वाले भगवानपुर थाने के एएसआई का नाम महेंद्र सिंह है। बिहार पुलिस को हो क्या गया है। अभी एक ही दिन पहले समस्तीपुर में खाकी और खादी का बेरहम चेहरा भी हमने आपको दिखाया था, जहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यहां बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ बांधकर 3 युवकों की पिटाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहा है। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और एसपी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में कुचायकोट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक के बयान पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। इस मामले में दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुर्गिया गांव में युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक की पिटाई की जा रही है। कपड़ा पहन बहुत तू गुंडा चलिए खबरों में बढ़ते आगे बात करेंगे बांका के विशंभर चक में, जहां कर्मा पर्व के दौरान मामूली बात को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हुई, जिसमें 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। दरअसल कर्मा पर्व के दौरान गांव की बच्चियां परंपरागत नृत्य कर रही थी। शराब के नशे में धुत कुछ युवक इसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन रोकने पर वो भड़क गए और दोनों तरफ से मारपीट हुई। अमरपुर पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। बिहार का गांव हो या शहर, अपराधियों का कहर बरपा है। लोग क्राइम से करा रहे हैं। हम यहां बिहार में क्राइम की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गया में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और लोगों की हत्या कर दी। गया के ही टिकारी में अपराधियों ने सो रहे दंपति को गोली मारी। गोलीबारी में पति की मौके पर मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा किया। समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मारी गई। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट हत्या घुस करके दिन दहाड़े गोली मार रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है कि दुशासन का राज है, तो बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया। बार बार सुशासन बाबू कहते थे अपने आप को। नीतीश कुमार जी पहले की सरकार और अपनी 15 साल की सरकार की तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो व्यक्ति अपराध पे बात कर रहा है जिसके राज्य को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज्य में एफआईआर नहीं होता था, वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनमें अभाव, स्वभाव और प्रभाव का पूरा असर पड़ता है। और देखिए इतने महंगे महंगे शौक पाल रखे हैं, होटल महंगा, मोबाइल महंगा, गाड़ी महंगी, ये महंगा, चश्मा महंगा, कपड़ा महंगा, तो महंगे महंगे चीज़ों का शौक जो ब्रांड आया है, उस ब्रांडिंग ने आज के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, अच्छे घर के लोगों को अपराध के प्रवृत्त किया है। ये चिंता की बात है। गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने देर रात कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने हथुआ अनुमंडल में पुलिस बलों की तैनाती का जायजा लिया और आम लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। कोरोना को लेकर प्रशासन ने मुहर्रम का ताजिया और महावीरी जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। इस सिलसिले में तमाम अखाड़ा, पूजा और ताजिया समितियों को नोटिस दिया गया है। किसी भी धार्मिक भीड़ भाड़ धार्मिक कार्यक्रम को करने में मना है और मुहर्रम में सरकार का आदेश है और हम लोगों ने भी आदेश दिया कि कहीं पर भी मुहर्रम हो या अभी महावीर झंडा भी चल रहा है तो कहीं पर भी पब्लिक में नहीं होगा। जिनको करना है अपने घर के अंदर। कुख्यात रीतलाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेगा। कई मामलों में वो पिछले 10 साल से पटना की बेऊर जेल में बंद था। मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में हाईकोर्ट से बेल मिलने पर वो देर शाम जेल से बाहर निकला।
इस मौके पर कई समर्थकों ने उसका स्वागत किया। समर्थकों के मुताबिक आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय ही किस्मत आजमाएगा। जनता के बीच में जाएंगे, विकास का परंपरा जो है वो देखेंगे, कहाँ पे क्या हुआ है, क्या बाकी है। जो बाकी रह गया होगा उसको पूरा करने के ख्याल से हम जा रहे हैं। चुनाव ऐसे स्वयं लड़ेंगे दानापुर विधानसभा से। देश भर में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कई रियायतें दी गई है। 7 सितंबर को मेट्रो सेवा बहाल होगी। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय मानक जारी करेगा। मेट्रो सेवाएं कई चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। अनलॉक 4 में असामाजिक, जी हां, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ढील मिली है। 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ सियासी दल राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों को ये बड़ी छूट मिली है। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की मंजूरी मिली है। कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। केवल कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा सकती हैं। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद शैक्षणिक संस्थान 50% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं, लेकिन छात्र को बुला नहीं सकते। ये स्टाफ ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन के लिए उनके यहाँ जा सकते हैं। इसके लिए पेरेंट की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएचडी और रिसर्च के छात्र लेबोरेटरी जा सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को जाने की इजाजत होगी। ये छूट भी 21 सितंबर के बाद मिलेगी। अभी शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के जाने की इजाजत है। हालांकि अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर रोक लगी रहेगी। झारखंड सरकार के फैसले के बाद राज्य में बस परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। 1 सितंबर से राज्य में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि कोरोना को देखते हुए कई तरह की शर्तों के साथ बस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। राज्य सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग से हरी झंडी मिल गई है और अब राज्य में सभी जगहों पे बस सेवा शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि ये सरकारी बस स्टैंड है जहाँ पे मार्च महीने से बस ऐसे ही खड़ी है और कहीं ना कहीं इसमें जो काम करने वाले हजारों लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके थे, तो इनके चेहरे पर रौनक लौटी है क्योंकि सरकार ने एक बार फिर कोरोना के बावजूद भी बसों के परिचालन की हरी झंडी दी है। हालांकि डिस्टेंसिंग और कई तरह के एहतियात बरतने के हिदायत भी दिए हैं। सरकार के थ्रू हम लोग को जानकारी मिला, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब जो बाकी का आगे क्या कैसे होगा इसके बारे में ओनर लोग सभी आएंगे, वो लोग आपस में विचार करते हैं। फिर 1 तारीख से जैसा आदेश है हम लोग सेवा देंगे। सर सफ़र कराएंगे, काउंटर से बुकिंग होगा, उसके बाद ही हाथ में लगाएंगे, मास्क पहनाएंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद उसका सब मोबाइल नंबर भी रहेगा। अब ओनर लोग बताएंगे एक सवारी बैठा कि 2 सवारी। ये बताइए ये इस फैसले से कितने खुश हैं? क्योंकि अब तो बहुत खुश है, ताकि बहुत दिन से बेरोजगार बैठे हुए 6 महीना से। अब यही अगर हम लोग का अभी मान लीजिए जहाँ 300 कमाता अगर 50 होगा तो बहुत हेल्प हो जाएगा। राज्य भर में बसें चलेगी। हालांकि राज्य सरकार ने राज्य से बाहर बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन ये एक प्रयोग के तौर पर जरूर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में जो राज्य से बाहर की भी जो बसें चलाने की जो अनुमति दी जानी है उस पर भी राज्य सरकार विचार करने जा रही है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। अनलॉक के तहत झारखंड सरकार की ओर से दी गई छूट का बीजेपी ने स्वागत किया, लेकिन पार्टी ने कहा कि छूट देने में राज्य सरकार की ओर से देरी की गई। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, लेकिन उन पर सहयोगी दलों का दबाव साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा एकदम साफ थी और हम सब भी कह रहे थे, जो हम 4 महीने से चिल्ला रहे हैं, और वो आज कल मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिखाया। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उन सब की पीड़ा को समझा तभी तो खोला। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को खुले मन से
और पूरे बड़ा हाथ फैला के राजनीति करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी आगे आए, जो अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री, हम साथ खड़े हैं। जमशेदपुर में नकली पुलिस वाले ने भारी ड्रामा किया। नशे में धुत होमगार्ड के जवान ने झारखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। जब उसे टाइगर पुलिस के जवानों ने पकड़ा तो नकली पुलिस वाले ने भारी हंगामा किया। बीच सड़क पर दोनों में मारपीट होने लगी। वहीं मौजूद लोग हैरान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन असली पुलिस है और कौन नकली। बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग देखते रहे। आखिरकार साक्षी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पप्पू सिंह एमजीएम अस्पताल का होमगार्ड का काम करता है, जो पुलिस की वर्दी में शराब के नशे में सिगरेट पीकर बीच सड़क पर घूम रहा था। अरे मेरा गुरु है, हमको कोई मतलब नहीं है। क्या व्यवहार किया तू, क्या व्यवहार किया? क्या है, हम आप बोलेंगे वर्दी मेरा अलाउ नहीं है। अच्छा, लेकिन आज मेरे साथ मजबूरी है जो हम वर्दी पहन के जा रहे हैं। लेकिन ड्यूटी सबसे बड़ा चीज है ना, ड्यूटी करना सबसे बड़ा चीज है ना। इसलिए यहाँ पे टाइगर में हमको रोक लिया, हमको बहुत इज्जत किया। तो एमजीएम में क्या करते हैं? एमजीएम में क्या? हम होमगार्ड के जवान भी हम करते क्या हैं, वहाँ सुरक्षा में हम है। अच्छा, जो भी मेरा बनता है वहाँ पे हम करते हैं। लेकिन हम आज वर्दी है जो पहन लिया ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गलत हुआ है ना। क्यों पहने ये वर्दी? अब क्या करें, मेरे साथ मजबूरी था, हम सिलवा लिए थे। बोले कि चलो आज ड्यूटी कर लेते हैं, वर्दी में ड्यूटी कर लेते हैं। मेरा वर्दी हम कि ये प्रशासन विभाग अगर यदि गलती करने लगे तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे? अच्छा, इनसे पूछे कि वर्दी का आदेश कौन दिया? अच्छा, तो उसी पर मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, तू मैं किया, कि तुम ताम सब किया ये। अच्छा, सारा मैंने अभद्र व्यवहार मेरे साथ किया। अच्छा। घाटशिला के बहरागोड़ा में ओडिशा बॉर्डर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 15 लाख का गांजा बरामद हुआ। यहां 1 क्विंटल 35 किलो गांजे के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी पटना जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कथा कलर का स्कॉर्पियो हम लोग को बरामद हुई है, जिसकी विधिवत रूप से जांच की गई तो हम लोगों को लगभग 1 क्विंटल 35 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसे विधिवत रूप से जब्त किया गया है। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम मोहम्मद अमीन और मोहम्मद नाजिश है। ये दोनों फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले हैं। विधिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। बेगूसराय के भगनापुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित एक दिन बेहद मुश्किल से गुजार रहे हैं। देर रात अचानक बांध टूटने से बलान नदी का पानी तेजी से कई गांवों में प्रवेश कर गया। स्थानीय ग्रामीण ने न ऊंची जगह तक पहुंच सके और न अपना सामान बाढ़ से बचा सके। फिलहाल घर आंगन पानी पानी हो गया है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, लेकिन इनके पास न तो पीने का पानी है और न ही खाने के लिए अन्न का दाना। पूरे सामान बस गया है, खाली पहनने का कपड़ा है। सोए हुए थे, 4 बजे भोर में टूट गया। घर में पानी आया तब जो है। बक्सर में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर बसे बाशिंदों की चिंता काफी बढ़ गई है। गंगा नदी पिछले साल से बक्सर, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर में भारी तबाही मचा रही है। बक्सर में भी जो गंगा का जल स्तर है अब यह लोगों को डराने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग से जो डाटा मिला है, उनका कहना है कि प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। बक्सर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ साथ बक्सर शहरी क्षेत्र के जो लोग गंगा किनारे रहते हैं, उनकी भी सांसें अब सहमी हुई हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो अपने उफान पर है और जो ये गंगा का जो जलस्तर है, इस पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लगातार इन पर लोग नज़र रख रहे हैं जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। जेईई एनईईटी परीक्षा के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है। छात्रों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगातार समन्वय किया जा रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाओं की तारीख आगे भी बढ़ाई गई और फिर परीक्षा की तारीख तय की गई।
छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है। उसकी सुरक्षा भी चाहिए और उसकी शिक्षा, उसका भविष्य भी चाहिए, और इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से लगातार ये हम समन्वय भी करते रहे हैं कि ये नीट की परीक्षा पहले इसकी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नीट को होना था, लेकिन हमने जो परिस्थितियाँ देखी उसके बाद ये लगा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने 18 से 23 जुलाई किया, 2-2.5 महीने आगे बढ़ाया उसको। और फिर भी ये परिस्थितियाँ हुई, फिर छात्रों का और अभिभावकों का एक बार देखना चाहिए और क्या हो सकता है। तो जो परिस्थितियाँ हमारे सामने थी, फिर हमने अब जा कर के फिर 1 सितंबर से और 6 सितंबर तक ये जेईई की मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा सुनिश्चित किया। तो ऑलरेडी 2 बार 2-2 महीने करके पीछे हम लोग ले जा चुके हैं, और अब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक उनको होना है। और दूसरी ओर जो नीट का है, इस नीट को जो पहले होना था वो 3 मई को होना था, और अब जा कर के 13 सितंबर को इसकी परीक्षा सुनिश्चित की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच यह डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील एक विशेष स्कीम के तहत हो रहा है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों को फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में विलय कर रहा है। और इसी